द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आयरन डोम की हालत बिल्कुल खराब हो गई है, जिससे आयरन डोम के दम पर इजराइल पूरे विश्व में ये ढिंढोरा पीट रहा था। उसके पास ऐसी शक्ति है कि कोई उसके पर रॉकेट से हमला करेगा तो उस रॉकेट के रडार को डिटेक्ट कर लिया जाएगा और आयरन डोम जैसी सुविधा हमारे पास है, जिसको या तो वहां पर नष्ट कर दिया जाएगा या उस रॉकेट को वापस वहीं भेज दिया जाएगा जहां से वो आया है। ऐसा दावा इजराइल की ओर से बार बार किया जा रहा था, लेकिन इस दावे की हवा 7 अक्टूबर को भी निकली थी और इस दावे की हवा अब एक बार फिर से निकल गई है। कुछ वीडियोस हमारे सामने आए, जिन वीडियो से इजराइल पूरी तरीके से कपकपा गया है, थरथरा गया है, कह सकते हैं आप। ये देखिए, सप्रेस्ड न्यूज है, इसने लिखा है ब्रेकिंग, ए लार्ज बस एक्सप्लोजन रॉक्स तेल अवीव। यानी एक बड़ी बस जो है वो आग के हवाले कर दी गई तेल अवीव में। आप जरा देखिए, एक बड़ी बस, ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे सकती है, इस पर हमला किया गया है रॉकेट से। तो आयरन डोम कहाँ गया इजराइल का? जिस आयरन डोम के बदौलत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, वो आयरन डोम कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा है, हालत खराब हो गई। इनिशियल रिपोर्ट्स, 1 डेड एंड ए नंबर ऑफ वाउंडेड। यानी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 1 लोग इसमें एक्सपायर हो गए, बाकी लोग मतलब अभी भी घायल हैं। गुड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, ये आप समझ सकते हैं, गॉड वर्क्स, मतलब इसमें वर्क भी चल रहा है। सुलेमान अहमद ने, उन्होंने भी कई तस्वीरें साझा की हैं एक के बाद। लेकिन अभी जिस तस्वीर को आपने देखा, इससे आप अंदाजा लगाइए, तेल अवीव, इजराइल की राजधानी, और इजराइल की राजधानी में एक बड़ी बस में एक विस्फोट हो जाता है और रॉकेट से विस्फोट होता है। तो आयरन डोम कहाँ है? अगर आयरन डोम इतना शक्तिशाली है तो वो क्या वहाँ काम नहीं कर पा रहा है? वहाँ देख नहीं पा रहा है कैसे काम हो रहा है? तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की, वहाँ पर एक बस में कैसे अटैक हो जाता है, कैसे हमला हो जाता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये इजराइल के दावों की भी पोल खोल रहा है। जो इजराइल बड़े बड़े दावे करता है वैश्विक स्तर पर, जो अपने आप को बड़ा ताकतवर देश बताता है, उसकी पोल खुल रही है। सुलेमान अहमद ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है ब्रेकिंग, more than 10 rockets hit Tel Aviv after Iron Dome failure। यानी ये तो एक तस्वीर अभी आप तेल अवीव पे देख रहे थे, लेकिन जो ये ब्रेकिंग यहां पर है कि more than 10 रॉकेट्स, यानी 10 से ज्यादा अधिक रॉकेट हिट तेल अवीव, मतलब तेल अवीव पर हिट किए, तेल अवीव पर गिरे हैं आफ्टर आयरन डोम फेलियर। आयरन डोम के फेल हो जाने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। द आयरन डोम फेल टू एंट्रैप्ट द रॉकेट्स, यानी वो कहीं भी जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है, पकड़ नहीं पाया किसी भी रॉकेट को, किसी भी रॉकेट को रोक नहीं पाया है। मोर देन 8 डायरेक्ट इम्पैक्ट्स कॉज मटेरियल डैमेज एंड द इग्निशन ऑफ फायर। ये सीधे तौर पर लिखा है कि 8 डायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी इन सभी 8 रॉकेट्स ने डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है, वहां पर मटेरियल को डैमेज किया है, यानी जान का नहीं बल्कि माल का नुकसान हुआ है। जान का नहीं, नो डेथ, मतलब नीचे लिखा हुआ है नो डेथ, यानी एक भी जिसे कहते नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है या कहीं धमाका हुआ है, कितने जान माल का नुकसान हुआ है, तो माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ, यानी मटेरियल्स डैमेज हुए हैं। इग्निशन ऑफ फायर, कई जगह पर आग भी लगी है, लेकिन ये कह देना कि किसी की डेथ हुई है तो ऐसा इसमें नहीं बताया जा रहा। जबकि पहली जो हमने आपको ब्रेकिंग दिखाई, उसमें एक डेथ की बात की जा रही है, जो बस तेल अवीव में जली थी। अब जरा तस्वीरों को गौर से देख लेते हैं जो इसमें शेयर की गई। सुलेमान ने जो पहली तस्वीर साझा की, इसको देखिए ज़रा आप, कैसे आवाज़ के साथ जो है इस पर रॉकेट धमाका हुआ है। और ये आयरन डोम के फेल हो जाने की तस्वीर है। 8 सेकंड के इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन भी सकते हैं, बैकग्राउंड में नॉइज़ भी आपको सुनाई दे रही है। और एक तस्वीर आप दिखाते हैं किस तरीके से आयरन डोम के नष्ट हो जाने की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं 8 10 रॉकेट एक साथ छोड़े जा रहे हैं और सब इजराइल की हवा निकल गई है। इजराइल जो दावे करता है वो बिल्कुल एकदम बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं है। वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आप और तस्वीर देखिए किस तरीके से आयरन डोम की हवा निकल चुकी है। लगातार तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है। जियो पॉलिटिकल अपडेट ने लिखा है द आयरन डोम प्रोबेबली नीडेड ए डायपर चेंज, ये कहा जा रहा है। मतलब अब लोग मीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि द आयरन डोम प्रोबेबली नीडेड ए डायपर चेंज करना पड़ेगा। और ये समझिए, अब कुछ लोग एक्स मुस्लिम लिख रहे हैं कि डोंट क्राई व्हेन इजराइल हिट बैक, डोंट क्राई, चिल्लाइए मत, तभी इजराइल बैक आएगा। क्या बैक आएगा इजराइल ने किस तरह से, इजराइल अब विश्व में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया।
कहा जा रहा है, कई मुल्कों द्वारा कहा गया कि जिस तरीके का रवैया इजराइल ने अपनाया है वो युद्ध की नहीं नरसंहार की श्रेणी में आता है, और अमेरिका ने उसका साथ दिया। अमेरिका भी फंसा हुआ है, अमेरिका ने इसीलिए अपने पैर अब पीछे खींच लिया। अमेरिका भी इस पर पूरी तरीके से नहीं आ रहा है कि वो एकदम खुल कर आ जाए कि नहीं कुछ नहीं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। वो भी अब पीछे पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि इजराइल अब कमजोर हो जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध इजराइल में हो रहा है। इजराइल के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं कि आप हमारे लोगों को वापस लाने के लिए कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं, किसी रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप बड़ी बड़ी बातें, हवाई बातें आपकी होती हैं, इसके अलावा कोई काम लायक आपकी बातें नहीं होती। लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे किसका नुकसान हो रहा है? ये जो आयरन डोम चिल्लाकर एक नई हवा बनाई जा रही है, उसके बावजूद भी जो रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं हमास की ओर से, उन सब का तो जवाब नहीं दिया जा रहा है। 7 अक्टूबर को भी जो हमला किया गया तो उसमें भी सारी की सारी हवा इजराइल की निकल गई थी। तो इजराइल ने जो आतंक फैलाने की कोशिश की, जो लगातार फ़िलिस्तीनियों पर आतंक बरसाए गए, लगातार उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया, उनकी लोगों के साथ, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया। और जब ये चीज़ें मतलब एकदम से बढ़ती गई, कहते नहीं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है, सब्र का बांध जब टूट जाता है, तो 7 अक्टूबर जैसी घटना इजराइल पर दिखाई पड़ जाती है। ये 7 अक्टूबर की घटना कोई 1-2 दिन पहले से उपजी हुई घटना नहीं थी। इसको कह लें कि 2 दिन पहले प्लान बनाया गया, तीसरे दिन हमला कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये वर्षों से चली आ रही प्रताड़ना का एक विस्फोट था। एक ये बताने के लिए था कि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, और उन बातों और वादों कोई मतलब नहीं रहा है। आकर यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, उन्हीं को बाहर भेजा गया, उन्हीं को ही प्रताड़ित किया गया, हर तरह से उन्हीं को ही निशाना बनाया जा रहा है। मतलब सब कुछ उनका, फिर भी वो अपनी जगहों पर रह नहीं सकते। उनकी जगहों पर जो है अपना अधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की गई। तो ये सब बताता है कि जो चीज़ें की गई हैं वो ठीक नहीं है, और उनका असर ठीक नहीं, उनका इम्पैक्ट ठीक नहीं है। इसी वजह से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, वो बताती हैं कि अब हमास रुकने वाला नहीं है। और हमास ने अब तेल अवीव में जिस तरीके से हमला किया, जिस तरह से एक के बाद एक अटैक किए, उससे इजराइल डरा हुआ। आप जानते हैं कि इजराइल के पास विकल्प बहुत कम बचे हुए हैं। अमेरिका साथ दे नहीं रहा है, इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। सारे देशों ने जो है ये कह दिया है कि अब फ़िलिस्तीन को उसका दर्जा मिलना चाहिए, जिस काबिल है वो, उसको उसका मतलब राज्य मिलना चाहिए, उसका देश मिलना चाहिए, उसको देश का दर्जा मिलना चाहिए। इसी तौर पर कई देशों ने एक साथ कह दिया है, और इधर से ब्रिटेन और अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिए हैं। हूती अलग टेंशन बढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं कि लेबनान पर हिजबुल्लाह अलग टेंशन बढ़ा रहा, हमास अलग है, ईरान ने भी, मतलब हर जगह से इजराइल छिड़ा हुआ। और अपने घर में भी इजराइल के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या। इसलिए परेशानी में है, और परेशानी में वो अपनी ताकत को उजागर करने के लिए, आप जानिए, आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी से बताया हो, आपने महिमा मंडन किया हो कि आयरन डोम है, फलाना ढिमकाना हमारे पास है, और उसके बाद एक चुटकी में आपका सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, सारे आपके दावे वादे सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, तो कैसा लगेगा? वैसा ही कुछ इजराइल महसूस कर रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।